अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज इन। तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत सारे एस्पायरेंट्स का कल पेपर है एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का, तो उनके लिए नेक तमन्नाएं, हमारी दुआएं आप सब के लिए। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें, ठीक है। तो बेस्ट विशेस फॉर ऑल। तो इस वीडियो में हम एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का पेपर जो है उसको डिस्कस करते हैं। इससे पहले एक और पेपर जो था इसका वो डिस्कस हो चुका है, तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो देख लें। एंड ऑल्सो एक और बात, समटाइम ना डिस्कशन करते हुए स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो उस चीज़ का भी इतना बड़ा इशू नहीं होता। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है जब आप पॉइंट आउट कर देते हैं कमेंट्स में, तो इससे ये खुशी होती है कि एटलीस्ट आप लोग वीडियोस देखते हैं और कंप्लीट वीडियो देखते हैं कि कहीं पे अगर मेरे से कोई मिस्टेक हो गई है तो आप लोग उसे बताते हो कमेंट में, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है। तो चलें जी, आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ़ द पावर पॉइंट फाइल कैन बी सीन ऑन। तो पावर पॉइंट फाइल जो है उसका नेम जो है वो हमें टाइटल बार पे नज़र आता है, ठीक है। उसे टाइटल बार पे देखा जा सकता है। एक तो ये MCQ आता है। दूसरा, इसमें पावर पॉइंट जो है ना उसकी एक्सटेंशन पूछी जाती है। पावर पॉइंट फाइल की एक्सटेंशन होती है PPTX, ठीक है। और MS वर्ड की एक्सटेंशन भी पूछी जाती है। तो MS वर्ड फाइल जो होती है इसकी एक्सटेंशन होती है docx, ठीक है। और इसके अलावा MS एक्सेल जो है उसकी अगर एक्सटेंशन पूछी जाए तो वो आपने याद रखना है XLS। तो ये जो 3 फाइल्स हैं इनकी एक्सटेंशन लाजमी पूछी जाती है किसी ना किसी पेपर में, और ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं, तो ये लाजमी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लुक एट दिस सीरीज़। तो ये सीरीज़ हमें बताई गई है, ठीक है। ये रोमन नंबर लिखे हुए हैं, इसमें V जो है इसका मतलब होता है 5, ठीक है। और V के बाद ये 3I लिखे हुए हैं, इसका मतलब होता है 8। हम साथ लिख लेते हैं इसको, 5, 8, और इसका मतलब होता है 11, ठीक है। और ये है हमारे पास 14। और नेक्स्ट पे वो पूछ रहे हैं क्या आएगा, और उसके बाद है जी हमारे पास 20। तो ये हमें उन्होंने एक नंबर दे दिया है, जिस तरह नंबर सीरीज़ होती है ना, तो रोमन में उन्होंने हमें नंबर सीरीज़ दी है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो बेसिकली यहाँ पे हमें एक नंबर सीरीज़ दी गई है, लेकिन वो लिखा रोमन में गया है, ठीक है। अगर तो आपको रोमन की जो काउंटिंग है वो आती है तो आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे V जो है इसका मतलब है 5, और V के बाद 3I लिखे हुए हैं, इनका मतलब है 8, और ये जी हमारे पास होता है 11, और ये है 14 के इक्वल, और XX जो है इसका मतलब होता है 20। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 5 में हम 3 प्लस करें तो हमारे पास आएगा 8, ठीक है। फिर 8 में प्लस 3 करें तो हमारे पास आएगा 14, और इसका मतलब है यहाँ पे 3 का सीक्वेंस चल रहा है। तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे जब हम 3 प्लस करते हैं तो यहाँ पे बनता है 17, और इसको हमने फाइंड आउट करना है कि हम ये सीक्वेंस जो है वो सही से फाइंड आउट कर भी रहे हैं या नहीं। तो क्या हम जब 17 में प्लस 3 करें तो 20 बनता है? तो हाँ जी, 17 में जब 3 प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आंसर जो है वो 20 आता है। तो इसका मतलब है कि जब हम 14 में प्लस 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 17, और रोमन जो है गिनती इसमें 17 जो है वो इक्वल होता है आंसर D के, XV और II, ठीक है। तो इस यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन D। ये बेसिकली नंबर सीरीज़ है लेकिन लिखी रोमन में गई है। नेक्स्ट है जी MCQs नंबर 3 हमारे पास। तो इसका है जी व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका मेन पर्पज़ क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन C, टू यूज़ इट एज़ एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। यानी जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं उसके अल्टरनेटिव सोर्स के तौर पे न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ कर सके। नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान नेवी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन D जो है एडमायरल मोहम्मद सिद्दीक, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जी व्हाट आर कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स आर कॉल्ड। पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कॉलम जो दिए होते हैं उससे हम क्या कहते हैं। तो कॉलम जो होते हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है। यानी देखें पीरियोडिक टेबल जो है ना वो इस तरह बना हुआ है, इस तरह। तो यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं उनके नेम लिखे गए हैं, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें जो कॉलम्स हैं इनको कॉलम्स बोलते हैं ना, तो इनको हम ग्रुप्स कहते हैं। और जो इस तरह हमारे पास हॉरिजॉन्टल में लाइंस आ रही हैं इनको हम पीरियड्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो ग्रुप होंगे।
और पीरियोडिक टेबल के बारे में ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि ये किसने बनाया था, तो ये मेंडलीफ जो था उसने बनाया था पीरियोडिक टेबल, ठीक है। नेक्स्ट है डिटर्मिनिज्म इज़ द ऑपोजिट ऑफ। तो डिटर्मिनिज्म जो है वो ऑपोजिट होता है इंडिविजुअलिज्म के। नेक्स्ट है द हज पिलग्रिम्स आर रिक्वायर्ड टू वियर एहराम एट अ प्लेस, यानी उन्होंने एहराम जो है वो कहाँ पे पहनने होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, मिकात के मुकाम पे हाजी जो हैं वो एहराम बांधते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, बहुत दफ़ा ये रिपीट हुआ है, ठीक है। ओके जी, तो एमसीक्यूज़ हमारे पास है 8। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर आल्सो रेफर टू एज द ड्यूरन लाइन वाज ड्रॉन इन। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो था ये 1893 में डिमार्केट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा आप इसी ईयर से याद रख सकते हैं कि ये जी डेट ऑफ बर्थ है मादरे मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की। इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन और पूछा जाता है वो ये है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर है उसकी लेंथ कितनी है, तो ये जी 26-40 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो ये एमसीक्यूज़ बहुत दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन पाकिस्तान बिकेम फुल मेंबर ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो पाकिस्तान एससीओ का फुल मेंबर बना था 9 जून 2017 में। तो शंघाई जो है इसके बारे में आपने कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ याद रखने हैं जो पूछे जाते हैं बार बार। एक तो आपने याद रखना है कि एससीओ जो है ना शंघाई कोऑपरेशन, तो ये बनी कब थी, तो ये जी 1996 में बनी थी, लेकिन तब इसका नाम था शंघाई 5, ठीक है। और 2001 में इसको ज्वाइन किया था जी उज़्बेकिस्तान ने, और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया 9 जून 2017 में। और एक और एमसीक्यू जो यहाँ से पूछा जाता है वो ये है कि ईरान ने कब ज्वाइन किया था इसको, तो ईरान ने इसको ज्वाइन किया था 2023 में, ठीक है। तो अभी जो इसके मेंबर हैं वो टोटल 9 मेंबर हैं एससीओ के, जिसमें से और 2 मेंबर जो हैं वो इसके ऑब्ज़र्वर स्टेट्स हैं, ठीक है। यानी टोटल 9 मेंबर हैं, 2 जो हैं वो ऑब्ज़र्वर हैं। इसके अलावा वैसे तो काफ़ी एमसीक्यूज़ बनते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट याद रखने हैं आपने। इसका हेड क्वार्टर है वो पूछा जाता है कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर जो है चाइना यानी बीजिंग में है। और इसके अभी जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम लाजमी याद रखिएगा, तो उनका नाम है जेंग मिंग। ये एससीओ के अभी करंट सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है। और 2023 का इसका जो समिट हुआ है वो इंडिया ने होस्ट किया था। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ द लार्जेस्ट इंटरनेट यूजिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, चाइना। तो लार्जेस्ट इंटरनेट यूजिंग कंट्री हमने देखा वो है जी चाइना। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द फर्स्ट माइग्रेशन ऑफ द कंपेनियंस एंड रिलेटिव्स ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टू। तो पहली जो माइग्रेशन थी वो इथोपिया की तरफ थी, ठीक है, जिसे हबशा कहा जाता था। When no tariffs are imposed on all imports and exports, it is called। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, तो उसे फ्री ट्रेड कहा जाता है। यानी आपने कोई टारफ नहीं लग रहा, कोई टैक्स नहीं लग रहा इंपोर्ट्स पे, यानी बरामदात और दरामदात जो हैं वो फ्री हो रही हैं, तो उसे हम फ्री ट्रेड का नाम देते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जी इन अ कंप्यूटर सिस्टम डैश वर्क इन द सिमिलर फैशन एज फ्लाइज इन फोल्डर्स आर फिजिकली मेंटेन्ड इन रियल वर्ल्ड ऑफिसेज। तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, डायरेक्टरीज। नेक्स्ट है यूजेनिक्स रिलेटेड टू। तो ये जी स्पीशीज़ जो हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए ये टेक्निक बायोलॉजी की है, उसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीशीज़। थोड़ा सा बुला रहा है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू एक मिनट, व्हाट डू यू सी इफ़ यू होवर द माउस ओवर अ चार्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन स्क्रीन टिप जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा ब्लर है, मैं साथ साथ रीड कर देती हूँ। नेक्स्ट है जी द प्रेस्टिजियस मगेसे अवार्ड्स आर नेम आफ्टर रेमन मैगेसे। ही वॉज आल्सो नोन फॉर हिज लैंड रिफॉर्म्स प्रोग्राम टू डिफ्यूज़ कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी। हु वाज रेमन मैगेसे। तो करेक्ट आंसर है जी इसका ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ द फिलीपाइंस, ठीक है। और यहाँ पे फिलीपाइंस जो है इसका कैपिटल पूछा जाता है, याद रखना है इसका कैपिटल है मैनीला।
नेक्स्ट MCQs है जी हमारे पास, द कल्चरल सेंटर ऑफ द एंशियंट गंधारा सिविलाइजेशन वाज सिचुएटेड एट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, टैक्सिला। वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड MCQs, ठीक है। नेक्स्ट है, हु पोस्टुलेटेड द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो ये भी बहुत दफ़ा पूछा गया है कि ग्रेविटेशन के जो लॉज थे किसने दिए थे, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सर आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs नंबर 19, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम टू ड्राइव होम। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, टू एम्फोसाइज अ पॉइंट, ठीक है। किसी पॉइंट को आपने किसी पॉइंट पर जोर देना है तो उसे कहेंगे टू एम्फोसाइज अ पॉइंट। नेक्स्ट है, एक्सपोजर टू सनलाइट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ विच, मतलब विटामिन इन द बॉडी। तो यानी सनलाइट जो है उससे हमें विटामिन डी मिलता है, ठीक है। और विटामिन सी जो है इसका दूसरा नेम पूछा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए जो है इसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होती है और इसका दूसरा नेम है वो है रेटिनॉल। बाकी विटामिन्स के बारे में, इनके सोर्सेज, इनकी जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं, उन सब की वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है हमारे चैनल पे काफ़ी दिन पहले। तो आप जाके वो वीडियोस देखिए अगर नहीं देखी, क्योंकि उस वीडियो में आपके 50+ MCQs जो है वो कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास MCQs 21, चूज़ अ सिनोनिम ऑफ रेडियंट। तो रेडियंट जो है इसका सिनोनिम होता है ग्लोइंग, ठीक है। और उसके बाद है जी द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया। एशिया का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है यंगेस, ठीक है, और चाइना में है। और इसके अलावा इंडस रिवर जो है ये पाकिस्तान का लॉन्गेस्ट रिवर है। अच्छा, यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड पूछा जाए ना, तो वो रिवर नाइल है, ठीक है। 6650 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और अगर ये पूछा जाए कि लार्जेस्ट रिवर, ये स्टूडेंट ना यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो जब वो लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट पूछते हैं तो वो क्या करते हैं जी, आंसर में अमेज़न और रिवर नाइल दोनों ऑप्शन देता है। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब इनमें से कौन सा आंसर है। तो लार्जेस्ट का मतलब होता है वो बाय वॉल्यूम पूछ रहा है, ठीक है। तो अगर लार्जेस्ट पूछा गया है तो आप अमेज़न टिक करोगे, ये करेक्ट आंसर है। अगर लॉन्गेस्ट पूछा गया है तो फिर रिवर नाइल होगा। होप सो समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट है, हाइड्रोफोबिया इज़ अ सिम्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। फोबिया की टर्म जहाँ पे भी आ जाए इसका मतलब होता है फियर, डर लगना। तो यानी पानी से जो डर लगता है, वो कह रहे हैं कि ये कौन सी बीमारी की सिम्टम्स हैं यानी इलामात हैं। तो ये रेबीज़ डिजीज़ है, यानी जिनको डॉग वगैरह काट लेता है ना, तो उन्हें फिर पानी से डर लगता है। तो ये हाइड्रोफोबिया जो है इसी को ही कहा गया है, रेबीज़ डिजीज़। नेक्स्ट है, द कमांडर ऑफ द नॉन मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ अहद। यानी गज़वा अहद जो थी, इसमें जो नॉन मुस्लिम थे, कुफ़ार थे, उनका कमांडर कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए, अबू सुफियान, ठीक है। और गज़वा अहद कब लड़ी गई है, 3 हिजरी में। यहाँ से आपने 2 MCQs याद रखने हैं। गज़वा बदर जो थी ना, वो 2 हिजरी में लड़ी गई। और इससे पहले एक और गज़वा हुआ था जिसे गज़वा अबवा कहा जाता है। गज़वा अबवा या गज़वा विदान, ये एक ही जंग के दोनों नेम है, ठीक है। अब अगर MCQs ये पूछा जाए कि वो पहली जंग जो मुसलमानों ने लड़ी, तो वो 2 हिजरी में लड़ी, गज़वा बदर। लेकिन वैसे पूछा जाए कि पहला जो गज़वा कौन सा है इस्लाम का, तो वो गज़वा अबवा आएगा, ठीक है। 1 हिजरी में लड़ा गया था गज़वा अबवा। नेक्स्ट है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो क्या होते हैं, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिजेंबल्स बोथ आ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। नेक्स्ट है हमारे पास साइकोफेंट। तो साइकोफेंट का मतलब क्या होता है जी, तो इसका मतलब है, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, वन हु फ्लैटर्स, ठीक है। यानी जो बटरिंग करता है, दूसरों की तारीफ़ करता है, झूठी मूठी तारीफ़ें। आप इसे वीडल के नाम से, वीडल भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इसे बूट लीकिंग भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये सारे इसी के ही सिनोनिम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इसके और भी याद रख सकते हैं, कॉक्स भी याद रख सकते हैं। इसका मतलब भी यही होता है कि तारीफ़ करना। कॉक्स है, कैजुलरी है, ये सारे जो है इसके सिनोनिम हैं, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना, कोई भी पूछा जा सकता है अगेन। चलें जी, 27 पे हमारे पास MCQs आ गया है मैथ का। राशिद बायस 3 बुक्स फॉर Rs16 ईच। यानी राशिद जो है उसने 3 बुक्स ख़रीदी हैं जिसमें हर बुक की कीमत 16 रुपये है, ठीक है।
एंड 4 बुक्स फॉर Rs 23 ईच, और 4 किताबें उसने ऐसे ख़रीदी हैं जिसमें हर बुक की कीमत है 23। तो व्हाट विल बी द एवरेज प्राइस ऑफ द बुक्स, तो एवरेज प्राइस हमने निकालनी है बुक्स की, ठीक है। तो एवरेज जो है उसको उसका फॉर्मूला होता है जी हमारे पास एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ वैल्यूज़ ओवर नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एवरेज को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट देखें तो इसका मतलब है अगर हमारे पास जो बुक्स हैं 3 और उसके बाद जो उसने 4 बुक्स ख़रीदी, इनकी प्रॉपर वैल्यू हो तो हम एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। एक बुक जो है वो उसने 16 रुपये की ख़रीदी, तो इसका मतलब है 3 बुक्स कितने की बनेगी। तो 3 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 48, ठीक है। फिर उसने 4 बुक्स ख़रीदी जिसमें हर बुक की वैल्यू जो है प्राइस जो थी वो थी 23 रुपये। तो इसका मतलब है जो 4 बुक्स उसने ख़रीदी वो बनती हैं 92 रुपीज़ की। ये जी हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं कि 3 बुक्स उसने 48 रुपये की ख़रीदी और 4 बुक्स 92 रुपये की, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे एवरेज का। तो एवरेज इज़ इक्वल टू सम ऑफ़ वैल्यूज़, मतलब कि एक वैल्यू है हमारे पास 92 और दूसरी वैल्यू है हमारे पास 48 डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ पे हमने 2 नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास 2 बुक्स की वैल्यू नहीं है, 2 बुक्स की प्राइस नहीं है, बल्कि ये हमने कितनी बुक्स की प्राइस निकाली है 7 बुक्स की, क्योंकि 3 बुक्स की वैल्यू प्राइस जो है वो 48 है, ठीक है, और जो 7 बाकी 4 बुक्स थी उनकी ये प्राइस है। तो इसका मतलब है टोटल बुक्स जो उसने ख़रीदी वो कितनी बनती हैं जी 7, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो जब हम 92 और 48 को प्लस करते हैं तो हमारे पास जो प्लस में आंसर आता है वो आता है 140, और इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 1s are 7, 7 2s are 14 और 0 वैसे। तो इसका मतलब है करेक्ट आंसर है वो है 20, यानी एवरेज प्राइस जो है इन 7 बुक्स की वो आती है 20। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ आई होगी, सिंपल एवरेज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट रिवील्ड डिवाइन बुक। तो सबसे पहले जो बुक नाजिल हुई वो थी तौरात, ठीक है। और तौरात जो थी किस पैगंबर पे नाजिल हुई थी, तो तौरात जो थी हज़रत मूसा पे, और इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे, और ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे, एंड कुरान जो है ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ 29, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग्स इन द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स। तो हमने करेक्ट स्पेलिंग जो हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी। ओकेजनली जो है वर्ड इसके ये वाले स्पेलिंग जो है वो करेक्ट है। इसमें डबल सी आता है, ठीक है। इसमें तो ये मिस्टेक आ गई कि इसमें सिंगल सी लिखा हुआ है, ठीक है, और इसमें सिंगल एल लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी मिस्टेक है। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। The first formal summit of BRICS member state was held in Yekaterinburg in 2009. In which country is Yekaterinburg located? तो ये जी कंट्री है हमारे पास रशिया का, ठीक है, ये रशिया का कंट्री है। नेक्स्ट MCQs है जी द ECO सेक्रेटेरिएट। तो ECO जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका सेक्रेटेरिएट पूछ रहे हैं कहाँ पे है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ईरान में मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट है जी व्हाट डज़ DNA स्टैंड फॉर इन जेनेटिक्स। तो DNA जो है इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि RNA भी याद रखना है। तो RNA जो है इसकी होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ये RNA जो होता है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि DNA जो है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। मतलब कि आप ना इस तरह से याद रख सकते हैं, इस तरह करके ये जो स्ट्रक्चर होती है डबल स्ट्रैंडेड, देखिए इसमें 2 स्ट्रैंड्स हैं, ये DNA की स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट MCQ है हाउ मेनी प्रॉफिट्स आर मैंशनड इन द होली कुरान। होली कुरान में कितने अम्बिया का जिक्र आया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 25, ठीक है। द शांदुर पास एट द हाइट ऑफ 12,205 फीट्स कनेक्ट। तो शांदुर पास जो है ये कनेक्ट करता है जी चित्राल और गिलगित को, ठीक है। नेक्स्ट फिर हमारे पास मैथ का क्वेश्चन आ गया है जी कि अगर हमारे पास 4 जो है वो 8 के इक्वल हो,
5 जो है वो 15 के इक्वल हो, 6 जो है वो 24 के इक्वल हो, तो 7 जो है वो किसके इक्वल होगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 इज़ इक्वल टू 8, 5 इज़ इक्वल टू 15, 6 इज़ इक्वल टू 24 एंड 7 जो है वो किसके इक्वल होगा। तो हम चेक करते हैं जी इसको। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो ये जी हमारे पास आया 2। तो 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15, यहाँ पे आ गया 3, 6 1 ज़ार 6 एंड 6 3 ज़ार 24, सॉरी 6 4 ज़ार 24, 6 4 24, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस देखें 2 3 और 4, तो इसका मतलब है यहाँ पे 5 आना चाहिए, यानी हमने यहाँ पे कोई ऐसा हिस्सा लेके आना है जो हम 7 पे डिवाइड करें तो 5 आए। तो इसका मतलब है कि जब हम 35 लेंगे, 35 को जब हम 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। तो यहाँ पे देखें 2 3 4 और 5, ये हमारे पास सीरीज़ कंप्लीट हुई। तो इसका मतलब है यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 35, ठीक है। कि अगर 4 इक्वल है 8 के और 5 इक्वल है 15 के, 6 इक्वल है 24 के, तो 7 जो है वो इक्वल है 35 के। समझ आया। नेक्स्ट है जी, रोबोट इज़ अ मशीन विच इज़ कंट्रोल्ड बाय अ सॉफ्टवेयर कंटेंट इन अ चिप इज़ यूज्ड इन द फील्ड ऑफ। तो रोबोट जो हैं ये जी हर फील्ड में यूज़ किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो, मिलिट्री हो, मेडिकल हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट MCQs है, द होली ज़बूर वाज रिवील्ड ऑन, यानी ज़बूर जो थी ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पे रिवील की गई, ठीक है। ईसा से आपने याद रखना है इंजील, और हज़रत मूसा पे तौरात, ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया भी था। नेक्स्ट है, विच बैट्समैन ब्रोक हनीफ मोहम्मद 35 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड ऑफ स्कोरिंग 499 रन्स इन फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए ब्रेन लारा। ब्रेन लारा जो थे इन्होंने ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था। नेक्स्ट है हमारे पास मैथ्स का MCQ, फाइंड द ओड वन आउट। तो इसमें से हमने ओड वन आउट फाइंड आउट करना है। तो ये हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनमें से हमने ओड वन जो है ना वो फाइंड आउट करना है। वैसे तो ओड जो है वो हम कहते हैं ताक अदाद को, ठीक है, जैसे 1 3 हो गया, 5 हो गया, 7 इनको। लेकिन हर दफ़ा ओड का मतलब जो है वो ताक नहीं होता, इसका मतलब होता है कि जो सबसे डिफरेंट नंबर है, ठीक है, हमने वो फाइंड आउट करना है। तो अब यहाँ पर हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखें 10 है, 25 है, 45 है, 54 है, 60 है, 75 है और 80 है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे एंड पे 5 5 आ रहा है, इसका मतलब है ये 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते। हम ना डिवीजन के मेथड से इनको चेक करते हैं। तो अगर हम 5 का टेबल ले लेते हैं तो 5 2 10, ठीक है, 5 5 होता है 25, 5 9 45, तो 54 जो है ये 5 पे डिवाइड नहीं होता। नेक्स्ट है 60, तो ये 12 5 60, ठीक है, और उसके बाद आ गया 75, तो ये हमारे पास हो गया जी। 5 को 15 से करें तो हमारे पास आता है 75, यानी 75 ये भी डिवाइड हो गया 5 पे। और नेक्स्ट है 80, तो 16 5 80, ठीक है। अब इसमें देखें ये सारे जो हिस्से थे ये सारे 5 पे डिवाइड हो गए, इनमें से 54 जो था ये 5 पे डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन पूरी सीरीज़ में जो ओड वन है वो हमारे पास है जी 54, ठीक है। तो इस तरह आपने ओड वन जो है उसको चेक करना होता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सोल्यूशन दिया होगा कि ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 एक्सेप्ट 54, सो 54 इज़ ओड वन। नेक्स्ट है, PTV स्टार्टेड इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम। PTV जो था चैनल, इसने अपनी जो ट्रांसमिशन थी कब स्टार्ट की थी। मोस्ट रिपीटेड MCQs है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 1964 में। नेक्स्ट MCQs है जी, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ कुवैत। तो कुवैत जो है इसकी करेंसी होती है जी दिनार, ठीक है। द फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन इन पाकिस्तान वाज सेटअप इन इस्लामाबाद में बनाया गया था। तो आपने ये चेक कर लेना है कि कब बनाया गया था और कमेंट में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वर्ड इज़ रॉन्गली स्पेल्ड इन द फॉलोइंग ऑप्शंस। इनमें से हमने रॉन्ग स्पेलिंग्स देखने हैं। तो पहला है जी फैशन, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। फैशन जो है इसके स्पेलिंग गलत दिए हुए हैं। ओकेजन के भी ठीक है, इंक्लिनेशन के भी ठीक है और सिचुएशन के स्पेलिंग्स भी ठीक है। नेक्स्ट है, बिल्डिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन इस्लामाबाद वाज डिज़ाइन बाय। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी बिल्डिंग किसने डिज़ाइन की थी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन
ऑप्शन ए जो है जापानीज़, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जापान के आर्किटेक्चर है जिन्होंने इस सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग डिज़ाइन की थी। नेक्स्ट है कॉमन नेम फॉर सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है इसका कॉमन नेम होता है साल्ट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है NaCl। नेक्स्ट है इन रिले रेस द बैटर मस्ट वेट एट लेस्ट, तो इसमें जी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 50 ग्राम्स। फिर इस हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बरीड, तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है ये कहाँ पे दफन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दिल्ली में। मुल्तान जो है इसको कहा जाता है सिटी ऑफ सेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है जी चूज़ द सिनोनिम ऑफ कैटाक्लिज़म। तो कैटाक्लिज़म जो है इसका हमने सिनोनिम बताना है, तो इसका जी करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी कैटास्ट्रोफ। ठीक है, कैटास्ट्रोफ, डिज़ास्टर, सडन क्लैमिटी, तो ये सारे जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट है ज़म्बिया इज़ द न्यू नेम ऑफ, तो ज़म्बिया जो है ये जी किसका न्यू नेम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नॉर्दर्न रोडेशिया का। ठीक है, न्यू नेम है। नेक्स्ट है जी टू फिल अ टैंक 25 बकेट्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड, हाउ मैनी बकेट्स ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द सेम टैंक इफ़ द कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज़ रिड्यूस टू 2/5 ऑफ इट्स प्रेजेंट कैपेसिटी। यानी वो कह रहे हैं कि एक टैंक है उसको फिल करने के लिए हमें 25 जो है वो बकेट्स चाहिए, लेकिन अगर हम उन बकेट्स की जो कैपेसिटी है वो 2/5 यानी 2/5 जो है उसको रिड्यूस कर दें, तो तब कितनी बकेट्स जो हैं वो एक टैंक को भरने के लिए काफ़ी होंगी। तो इसका सोल्यूशन चेक करते हैं। टोटल जो बकेट्स थी वो थी 25। ठीक है, जो एक टैंक को फिल कर रही थी। अब 25 बकेट्स जो थी इनकी कैपेसिटी जो थी उसको रिड्यूस कर दिया गया जी 2/5 से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम 25 को डिवाइड कर दें 2/5 से तो हमारे पास आंसर आएगा। तो हम 25 को डिवाइड करेंगे 2/5 से। ठीक है, तो डिवीजन का साइन जो है उसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो अमाउंट होती है, ये जो रकम होती है वो चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखें, जब हमने इसको रिवर्स किया तो 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। ठीक है, तो 25 5 125 होता है। नेक्स्ट हमने इसको सिंप्लीफाई किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास आंसर आया 62.5। यानी फिर हमारे पास जो कैपेसिटी होगी बकेट्स की वो होगी 62.5। 51 पे MCQs है जी ऑन द फ्लैग ऑफ विच कंट्री इज़ देयर एन इमेज ऑफ मैपल लीफ। तो न्यूजीलैंड के फ्लैग पे भी नहीं है, ब्राज़ील के फ्लैग पे भी नहीं है ये इमेज मैपल लीफ की। तो नेक्स्ट ऑप्शंस चेक करते हैं जी। हाँ, तो इसमें ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। कनाडा जो है इसको लैंड ऑफ मैपल लीफ कहा जाता है, तो ये इसका निक नेम भी है और इसके अलावा इसका जो फ्लैग है उसके ऊपर मैपल लीफ की पिक्चर भी बनी हुई है। ठीक है, और थाईलैंड जो है इसको लैंड ऑफ फ्री पीपल या लैंड ऑफ फ्री एलिफेंट्स भी कहा, वाइट एलिफेंट्स भी कहा जाता है। ये इसका निकनेम याद रखिएगा, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। नेक्स्ट है इब्लीस वास। तो इब्लीस जो था वो कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, इब्लीस जो था वो जिन था। नेक्स्ट है जी हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN। तो यूनाइटेड नेशन जो थी इसका पहला जो सेक्रेटरी जनरल था वो कौन था, तो करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन डी ट्राइगव ली। अब यहाँ पे आप लोगों ने कंफ्यूज होना है कि ह्यू थेंट जो था ये भी कहा जाता है कि ये भी पहले सेक्रेटरी जनरल थे। तो हाँ, इसका आंसर आपने याद रखना है कि अगर तो स्टेटमेंट में ये पूछा हो कि हु वाज द फर्स्ट एशियान सेक्रेटरी जनरल ऑफ UNO, यानी एशियान जो था वो कौन था सेक्रेटरी जनरल, तो वो UN था। सॉरी, UN कह रही, ह्यू थेंट। और अगर तो सिंपल स्टेटमेंट पूछी हो कि कौन थे, तो वो ट्राइगव ली थे। ठीक है, ये पहले एशियन थे ह्यू थेंट जो सेक्रेटरी जनरल बने थे UNO के। तो इस तरह ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों तरह से याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन। इफ़ 4:x और उसके बाद 5:15 देन x इज़, तो यानी इसको हम निस्बत कहते हैं, इसको तनासब कहते हैं उर्दू में। तो हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इसको हम इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं जी। ये देखिए हमारे पास x की हमने फाइंड आउट करनी है, तो 4 डिवाइड बाई x इज़ इक्वल टू 515। इस तरह से वैल्यू दी हुई है ना, 4x है, तो इनको हम इस तरह
ओवर में लिखेंगे 4/x इज़ इक्वल टू 5/15 है, तो इसको हम 5/15 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम जब इक्वल का साइन आता है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, मतलब वैल्यूज़ को सेम करने के लिए हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये देखें, ये आ गया हमारे पास 5x और 15 4 60, ठीक है, 60। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 5 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 60/5, ठीक है। तो 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5 एंड 5 2 ज़ार 10। तो 12 जो है वो x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है। ये इस तरह सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। नेक्स्ट MCQs है, इफ़ द प्राइम मिनिस्टर इंटेंड्स टू रिज़ाइन ही मे एड्रेस हिज रेजिग्नेशन टू। तो यानी अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो अपने रेजिग्नेशन के बारे में प्रेसिडेंट को बताएंगे। नेक्स्ट है मैथ का क्वेश्चन, मिस्टर रहमान ऑर्डर अ कार वर्थ Rs 6 लाख एंड वाज गिवन अ डिस्काउंट। यानी मिस्टर रहमान ने कार ऑर्डर की थी 6 लाख की, उस पर उन्हें डिस्काउंट मिला 5,70,000, फिर उन्होंने पे किया। तो यहाँ पे हमें सिंपल एक चीज़ नज़र आ रही है कि 6 लाख जो थी वो रियल प्राइस थी कार की, तो जब उन्हें डिस्काउंट मिला तो उन्होंने 5,70,000 पे किया, मतलब उन्हें डिस्काउंट मिला 30,000 का, ठीक है। 30,000 का उन्हें क्या हुआ, डिस्काउंट दिया गया। तो वो कह रहे हैं कि इस जो डिस्काउंट मिला ना वो हमने परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल इसका तरीका है जी कि पहले हम उसका सिंपल डिस्काउंट निकाल लेंगे कि कितना मिला। तो 6 लाख में से 5,70,000 माइनस किया तो यहाँ पे आया 30,000। तो 30,000 उन्हें डिस्काउंट मिला। अब इसका डिस्काउंट जो हमने परसेंटेज में फाइंड आउट करना है उसका ये तरीका है जी कि डिस्काउंट जो है वो इक्वल होता है, हमारे पास जो 30,000 उन्हें डिस्काउंट मिला, ठीक है, और जो टोटल थी अमाउंट कार की वो थी 6 लाख, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि हमने परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 5%। तो इसका मतलब है जी उन्हें 5% जो है वो डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। इसमें आप x% ऑफ y इज़ इक्वल टू z फार्मूले के साथ भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम मैथ वाली सीरीज़ जब स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे, अभी काफ़ी लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट अ सर्च इंजन। तो इनमें से हमने बताना है कि सर्च इंजन जो है वो कौन सा नहीं है। तो इसका जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, लिनक्स जो है ये सर्च इंजन नहीं है। द सिनोनिम ऑफ इंडिजीनियस, इंडिजीनियस जो है इसका सिनोनिम हमने बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नेटिव, ठीक है। नेटिव जो है ये इसका सिनोनिम है। इसका मतलब होता है इंडिजीनियस का किसी इलाके में रहने वाले, जिस तरह हम नेटिव हैं पाकिस्तान के। कंप्लीट द प्रोवर्ब, द मैन हु हैज़ वंस बीन बिटन बाय डैश फियर्स एवरी पीस ऑफ रोप, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, स्नेक्स। यानी एक आदमी है, उसे अगर एक दफ़ा सांप ने कट कर लिया है तो नेक्स्ट टाइम जो है वो उसे रस्सी से भी डर लगने लग जाता है, ठीक है। डेनमार्क, तो डेनमार्क जो है इसका हमने कैपिटल बताना है। तो डेनमार्क का जो कैपिटल है वो है कोपनहेगन। नेक्स्ट MCQज है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिवाइडेड द कंट्री इनटू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो इस एक्ट के तहत जो कंट्री था उसको 11 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था। नेक्स्ट है FIR स्टैंड्स फॉर। तो FIR जो होती है इसका हमने बताना है फुल एब्रीवेशन क्या होता है जी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है सिचन इत्ज़ा इज़ सिचुएटेड इन। तो ये जो दुनिया के अजूबे हैं जी उनमें से एक है, ठीक है। 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जिसे हम कहते हैं उनमें से एक है, तो ये मैक्सिको में मौजूद है। द टोटल इलेक्टर्स इन द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो हमें पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसे इलेक्टोरल कॉलेज के जो वोट्स हैं इसके तहत उसे सिलेक्ट किया जाता है। तो वो पूछ रहे हैं कि इसमें वोटर्स होते हैं कितने होते हैं, तो 538 वोटर होते हैं। ये इनका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसमें हर स्टेट में से जो हैं लोग आते हैं सिलेक्ट होके, जो आगे इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा बनते हैं, फिर उन्हें वोट देने होते हैं, फिर जाके प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होता है। इसमें से MCQs 2-3 तरह से पूछा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसे किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है, मतलब कि इंडिपेंडेंट इलेक्शंस के ज़रिए आज़ाद उम्मीदवार होता है या किस तरह। तो करेक्ट आंसर इलेक्टोरल कॉलेज होता है। फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, ही वाज इंडिजेंट डैश मी फॉर नो रीज़न। तो इसका जी यहाँ पे हमने प्रपोजिशन बतानी है, तो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी,
इंडिग्नेंट एट। तो नेक्स्ट है जी टू क्लिप द विंग्स मीन, ये हमें इडियम दिया है तो इसका मतलब है इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी पुट लिमिट्स। क्लिप द विंग्स यानी किसी के परों को बांध देना, तो इसका मतलब यही होता है कि आपने किसी पे लिमिट्स लगाई हैं। नेक्स्ट है कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय ए.ओ. ह्यूम। अलान ऑक्टेवियन इनका फुल नेम है, बिकॉज ही बिलीव दैट इंडियाज बेसिक एलिमेंट्स वॉर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। और 1885 में ये बनी थी। कायदे आज़म ने ज्वाइन किया था इसको 1906 में, ये पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट है वेयर डज़ द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स मीट एंड फॉर हाउ लॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन सी। तो यूनाइटेड नेशन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की बॉडी है वो मिलती है जी जेनेवा में, और 6 वीक हर साल 6 वीक्स में। नेक्स्ट है द क्रॉप्स विच इज़ सोन विद द कमेंसमेंट ऑफ मूनसून, यानी जैसे ही मूनसून स्टार्ट होती है तो कौन सी क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो करवाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें खरीफ क्रॉप कहा जाता है। ओटो वन बिस्मार्क वॉज, तो ओटो वन बिस्मार्क जो था वो कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चांसलर ऑफ द जर्मन एम्पायर, जर्मन एम्पायर का चांसलर था, ठीक है। 71 पे MCQs है द फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन 1992 एट। तो ये कहाँ पे हुई थी जी, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रियो डी जनेरियो ब्राज़ील में, ठीक है। नेक्स्ट है अ डैश इज़ अ डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन अ बिल्डिंग प्लांट और कैंपस और बिटवीन नियर बाय बिल्डिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लैन, ठीक है। यानी मैन जो है इसका मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन जो है इसकी फुल फॉर्म है वान या वैन वाइड एरिया नेटवर्क। ये फुल फॉर्म्स भी आपने इनकी याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास MCQs है जी विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान डाइड इन एग्जाइल। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ई, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है इस्कंदर मिर्ज़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अलामा इकबाल्स बुक, अलामा इकबाल की बुक इनमें से कौन सी नहीं है। तो पयाम मशरिक़ भी अलामा इकबाल की है, ठीक है, और ज़बूर अजम भी अलामा इकबाल की है, और ज़रब कलीम भी अलामा इकबाल की है। तो दस्ते सबा जो है ये बुक अलामा इकबाल की नहीं है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग सूटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। रोइन इज़ टू सेव एज टाइट इज़ टू, यानी रोइन तबाही, तो इसका ऑपोजिट होगा सेव बचाना। तो टाइट जो है इसका ऑपोजिट हमने बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लूज ढीला। ये लॉस है, इसका मतलब होता है नुकसान, तो ये है लूज ढीला। ये एनालॉगी जो होते हैं इसमें आपने या तो चेक करना होता है कि वो सिनोनिम्स पूछ रहे हैं, एंटोनिम्स पूछ रहे हैं, ठीक है, वो रिलेशन क्या पूछ रहे हैं, आपस में चीज़ें जो दी हुई हैं उन्होंने डायरेक्ट रिलेशन है उनका, इनडायरेक्ट रिलेशन है किस तरह का है, तो ये सारा आपने देखना होता है। नेक्स्ट है डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नर्ड परफॉर्म द फर्स्ट एवर हार्ट ट्रांसप्लांट ऑन ह्यूमन विच कंट्री वाज ही फ्रॉम, यानी क्रिस्टियन बर्नर जो थे इन्होंने पहला जो ह्यूमन हार्ट था उसको ट्रांसप्लांट किया था, तो इनका ताल्लुक कौन से मुल्क से था हमने ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम किथ एंड किन। तो किथ एंड किन जो होता है इसका मतलब होता है ब्लड रिलेशंस, ठीक है, हमारे प्यारे रिलेटिव्स। 78 पे MCQs है हु शेयर्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड विद विवियन रिचर्ड्स फॉर स्कोरिंग फॉरेस्ट सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट बिफोर इट वाज ब्रोकन। तो ये मिसबा उल हक जो थे इनका रिकॉर्ड था। हाउ मैनी मरलाज आर देर इन 1 एकड़, 1 एकड़ जो है उसमें कितने मरले होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए 160। नेक्स्ट है जी डैश वाज द फर्स्ट ब्लैक हेड ऑफ स्टेट ऑफ फ्री साउथ अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ठीक है। हमें इसकी वो पता है इन्होंने कितनी स्ट्रगल की थी, 27 साल ये जेल में भी रह के आए, ठीक है। इनके बारे में हम कुछ इम्पोर्टेंट MCQs देखते हैं। तो आपने नेल्सन मंडेला के बारे में इम्पोर्टेंट MCQs याद रखने हैं, बार बार डिस्कस हुए हैं, ठीक है। तो इनको ना नेल्सन मंडेला को निशाने पाकिस्तान दिया गया, ठीक है, 1992 में निशाने पाकिस्तान, ठीक है। और लेनिन प्राइज़ भी इनको दिया गया था, और लेनिन प्राइज़ इनको मिलता है 1990 में।
और इनको नोबल पीस प्राइज़ भी मिला, वो मिला था जी 1993 में, ठीक है। इसके बाद ये प्रेसिडेंट कब तक रहे जी, ये 1994 से 99 तक ये प्रेसिडेंट रहे, ठीक है, साउथ अफ्रीका के। इसके बाद इन्होंने बुक लिखी थी, दो बुक्स जो हैं इनकी ज़्यादा फेमस हैं, वो इन्होंने लिखी थी। एक है जी इनकी बुक अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, और एक है जी इनकी बुक का नेम कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ। लिखा नहीं जाता मेरे से ना स्क्रीन पे, तो आप सुन के भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एंड कन्वर्सेशन टू माई सेल्फ, ये इन्होंने 2 बुक्स लिखी। इसके अलावा आपने इनकी डेथ याद रखनी है, कब हुई, दिसंबर 5, 2013 में इनकी डेथ हुई, ठीक है। और ये इनके बारे में ये भी पूछा जाता है कि ये जेल में कब तक रहे। 27 साल के लिए ये जेल में रहे थे, 1962 से लेके 1990 तक, ठीक है। तो इसके अलावा इनको रॉबिन आइलैंड्स का नेम पूछा जाता है, रॉबिन आइलैंड्स थे, वहाँ पे इनको कैद किया गया था। 81 पे MCQs है, फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑक्यूपाइड कश्मीर इज़, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महबूबा मुफ्ती जो थी वो पहली चीफ मिनिस्टर बनी थी ऑक्यूपाइड कश्मीर की। नेक्स्ट पे MCQs है जी, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ पीर साहिब मानकी शरीफ, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमीनुल हसनत। नेक्स्ट है जी 83 पे MCQs, प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स अमंग द मेंबर स्टेट्स ऑफ काउंसिल, तो ये जी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एवरी मंथ, ठीक है, और ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है उस लिहाज से होती है। नेक्स्ट है पिकासो, अ फेमस पेंटर, स्कल्पचर, प्रिंट मेकर एंड स्टेज डिज़ाइनर बिलोंग टू, तो पिकासो जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, स्पेन से, ठीक है। द फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग वाज गिवन टू हज़रत हमज़ा, व्हाट वाज इट्स कलर, पहला जो इस्लामी झंडा था उसका कलर बताना है, तो उसका कलर वाइट था। ये मोस्ट रिपीटेड MCQs है, काफ़ी दफ़ा ये PPSC के पेपर्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है परोडा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस डिसक्वालिफिकेशन एक्ट वाज पास्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन जी ऑप्शन ए, जनवरी 1949 में। नेक्स्ट है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट वाज सेट अप ऑन, तो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट जो थी वो कब सेट की गई, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1947 में। नेक्स्ट है राइट 3.4% एज फ्रैक्शन, यानी 3.4 जो है हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, तो 3.4 जो है इसका जब हम ये इशारिया ख़त्म करेंगे, पॉइंट ख़त्म करेंगे, तो इसका हमें पता है कि पॉइंट की जगह पे 1 आता है, उसके बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने हमने ज़ीरो लगाने होती हैं। तो पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसका मतलब यहाँ पे एक ज़ीरो आए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने इसका ये परसेंटेज दी हुई है ना, तो 1/100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका पॉइंट क्योंकि ख़त्म हो गया, तो ये अब हमारे पास क्या रह गया, 34, और 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई किया ये आया हमारे पास 1000, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो मतलब डिवाइड नहीं करना, उन्होंने फ्रैक्शन में पूछा है तो यही इसका आंसर होगा, लेकिन अगर मज़ीद इसको हमने सिंप्लीफाई करना होता तो फिर हम इसको डिवाइड करके इसका आंसर निकाल सकते थे। नेक्स्ट है इन MS ऑफिस टू हैव योर मैक्रो अवेलेबल टू ऑल न्यू डॉक्यूमेंट्स यू क्रिएट स्टोर इट इन, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, द नॉर्मल टेम्पलेट, ठीक है। नेक्स्ट है जी माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज़ द ग्रेट इन्वेंशन ऑफ, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ये किसने इन्वेंट किया, तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ बी एंड सी, पाउल एलन और बिल गेट्स, ठीक है। ये इन दोनों ने इन्वेंट की थी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। नेक्स्ट हमारे पास उर्दू के MCQs हैं, खुशियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, शर्मिंदा आदमी दूसरों पर गुस्सा निकालता है, ठीक है। यानी किसी आदमी ने कोई गलती की है, उसकी गलती पकड़ी गई है तो वो शर्मिंदा हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना गुस्सा जो है वो दूसरों पे निकाल रहे हैं, तो तब ये टर्म यूज़ की जाती है खुशियानी बिल्ली खम्बा नोचे। नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल ने परिंदों में शाहीन को जिन सिफ़ात की बिना पर पसंद किया है इनमें से सबसे अहम सिफ़त क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, बुलंद परवाज़। शाहीन जो है इसकी परवाज़ बहुत बुलंद है, ठीक है, इस वजह से इकबाल को ये पसंद था। नेक्स्ट है शायरी की इस्तिलाह में
काम में रकीक, बाज़ारी, आमियाना और पामाल मज़ामीन का इस्तेमाल क्या कहलाता है। तो ये अभी 2024 के जो पेपर्स हुए हैं यही MCQs उनमें भी पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इब्तिज़ाल। ठीक है, ये एज़ इट इज़ स्टेटमेंट जो है अभी 24 के पेपर्स में भी पूछी गई है। नेक्स्ट है, दर्ज झैल शेर किसका है। ये फ़ैज़ान नज़र था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को अदाब फ़र्जंदी। तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन डी, ये अल्लामा इकबाल का शेर है। ठीक है, नेक्स्ट है, चिराग पा होना। तो इसका मतलब है जी गुस्से की हालत में होना। ठीक है, कागज़ खोलना, इसका मतलब है जी ऐब फाश करना। तो अभी ये वाला जो MCQs है, चिराग पा होना और कागज़ खोलना, ये बहुत मरतबा PPSC के जो पेपर्स हैं उनमें रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है, 97 पे इनमें से कौन सा लफ्ज़ ठीक है, यानी इमला के लिहाज से हमने बताना है कौन सा लफ्ज़ जो है वो ठीक लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है जी हमारे पास ऑप्शन डी, नाराज़ी जो वर्ड है ये ठीक है। इनमें से किस शायर को लेनन पीस प्राइज़ मिला। तो लेनन पीस प्राइज़ जो है ये जी फैज़ अहमद फैज़ को मिला था। ठीक है, डेट भी पूछी जाती है कि फैज़ अहमद फैज़ को लेनन पीस प्राइज़ कब मिला। तो 1962 में दिया गया था, ये डेट भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, चंद हम असर खाकों पर मबनी मरूफ किताब है, इसके मुसन्नफ़ कौन हैं। तो इसके मुसन्नफ़ हैं जी मौलवी अब्दुल हक। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं उर्दू के। अभी तक हमने जितने भी MCQs डिस्कस किए हैं 9 हो गए। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये पास्ट पेपर्स में से ही हैं। ठीक है, मतलब यही वाले जो हैं ये सारे अभी 2019, 20, 21, 22, 23 जितने भी पेपर हैं उनमें डिस्कस किए जा रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, यादों की बारात किसकी स्वान हयात है। तो ये है जी जोश मली आबादी की। ठीक है, तो मली आबादी जो है उनको किसी की याद आती है बड़े जोश से। ठीक है, तो इस तरह आप ये याद रख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक आपको कल के एग्ज़ाम के लिए, जिन का कल पेपर है। अल्लाह ताला सबको कामयाब करें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।